लोग सोचते हैं लकड़ी काटना सिर्फ मजदूरी है, लेकिन आज यही काम ब्रांडिंग, क्रिएटिविटी और स्मार्ट स्किल्स के साथ एक ऐसा बिजनेस बन चुका है जिससे आप 1 लाख रुपए महीना भी कमा सकते हो, वो भी अपने छोटे से गराज या वर्कशॉप से। कारपेंट्री आज सिर्फ हथौड़ियारी तक सीमित नहीं है, ये अब एक स्किल बेस्ड, कस्टमाइजेशन ड्रिवन और क्लाइंट फोकस्ड बिजनेस बन चुका है। लोग अब रेडीमेड फर्नीचर नहीं, कस्टमाइज्ड, मिनिमल और डिजाइनर फर्नीचर चाहते हैं। चाहे मॉडर्न बुक शेल्फ हो, वॉल माउंटेड स्टडी टेबल हो या मॉड्यूलर किचन, क्लाइंट्स अब ऐसा काम ढूंढते हैं जो उनके स्पेस के हिसाब से परफेक्टली फिट हो। और यही वो स्पेस है जहां कारपेंटर्स आज क्रिएटर्स और एंटरप्रेनर्स बन चुके हैं। आज के टाइम में जहां इंटीरियर डिजाइनर्स डिमांड में हैं, वहां स्किल्ड कारपेंटर्स उनके सबसे जरूरी पार्टनर्स हैं। और अगर आपके पास ये स्किल है या आप इसे सीखना चाहते हैं तो आप एक ऐसा बिजनेस शुरू कर सकते हैं जिसकी डिमांड कभी ऑफ नहीं जाती। जब भी कोई नया काम शुरू करने की बात आती है, सबसे पहला सवाल दिमाग में आता है, कितना खर्च आएगा? और यही सवाल कारपेंट्री जैसे टेक्निकल स्किल वाले काम में और भी बड़ा लगता है। लेकिन हकीकत ये है कि अगर आप थोड़ा स्मार्ट प्लान करें तो कारपेंट्री बिजनेस की शुरुआत आप सिर्फ 20,000,40,000 में कर सकते हैं और बेसिक लेवल के पेड प्रोजेक्ट्स भी कॉन्फिडेंटली ले सकते हैं। आपको लाखों की मशीनें या बड़ी दुकान की जरूरत नहीं है, बस सही टूल्स का एक कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल सेटअप काफी होता है। के पास एक सर्कुलर सॉ 4,000 रुपए होना चाहिए जो प्लाईवुड कटिंग और बेसिक साइजिंग में काम आएगा। उसके साथ एक पावर ड्रिल 2,000 रुपए जो लगभग हर कारपेंट्री काम की जान है, और एक जिगसॉ 2,500 रुपए जो कर्व्स और कॉम्प्लेक्स शेप्स के लिए बेस्ट है। इसके साथ कुछ एसेंशियल हैंड टूल्स जैसे मेजरिंग टेप, स्क्वायर स्केल और स्पिरिट लेवल 800 रुपए, जिससे मेजरमेंट्स एकदम एक्यूरेट रहें। अब बात करते हैं थोड़ा मेहनत वाले टूल्स की। एक हैमर, चिजल्स और स्क्रू ड्राइवर सेट 1,200 रुपए तो होना ही चाहिए, क्योंकि यह बेसिक जॉइनरी में हर दिन काम आएंगे। वुड फिनिशिंग के लिए एक सैंडिंग मशीन 1,800 रुपए आपकी स्पीड और सरफेस क्वालिटी दोनों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। अगर आप थोड़ा एडवांस्ड काम करना चाहते हैं तो एक राउटर 3,000 रुपए भी बहुत मददगार होता है। ये ऑप्शनल है, लेकिन एजिंग और डिटेलिंग में इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। हैंड टूल्स जैसे क्लैंप्स, सॉ ब्लेड्स, फाइल्स और रेंचेस के लिए 2,000 रुपए तक का खर्च मानिए। अब बात करें सुरक्षा की। सेफ्टी गियर जैसे ग्लोव्स, डस्ट मास्क और गॉगल्स को इग्नोर मत करिए, ये सिर्फ 1,000 रुपए में आपके हेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं और क्लाइंट के सामने आपकी प्रोफेशनलिज्म भी दिखाते हैं। और अंत में एक वर्किंग बेंच या टेबल सेटअप जो आप 5,000 रुपए के बेसिक वर्जन में बना सकते हैं। प्लाईवुड और एंजल्स से खुद भी बना सकते हैं या लोकल कारपेंटर से बनवा सकते हैं। अब कुल निवेश की बात करें तो ये सारा सेटअप 20,000 रुपए से 40,000 रुपए तक में पॉसिबल है, और अगर आप ब्रांडेड टूल्स लेना चाहें तो 50,000 रुपए तक जा सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, हर टूल एक साथ खरीदने की जरूरत नहीं है। प्रोजेक्ट्स के साथ धीरे धीरे टूल्स अपग्रेड करना सबसे स्मार्ट तरीका है। आप टूल्स के लिए इंडियामार्ट, अमेज़न बिजनेस, फ्लिपकार्ट होलसेल या लोकल हार्डवेयर मार्केट से डील्स कंपेयर कर सकते हैं। कई बार सेकंड हैंड टूल्स भी बहुत अच्छे कंडीशन में मिल जाते हैं, खासकर अगर आप बजट में काम शुरू करना चाहते हैं। याद रखिए, ये बिजनेस उन्हीं के लिए है जो शुरुआत छोटे लेवल से करने में झिझकते नहीं और जिनके पास सीखने का जज्बा है। आपकी टूलकिट जितनी छोटी हो सकती है, आपकी स्किल सेट और सर्विस उतनी ही बड़ी बन सकती है, और आखिरकार यही आपको भीड़ से अलग खड़ा करेगा। जब कोई कारपेंट्री या वुडवर्क जैसे काम की शुरुआत करता है तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में शोरूम जैसा कोई महंगा वर्कशॉप विजुअल आता है। बड़ी स्पेस, चमकदार इंटीरियर्स, ब्रांडेड वॉल्स वगैरह।
लेकिन सच्चाई ये है कि आपका पहला वर्क स्पेस न तो बड़ा होना जरूरी है और न ही फैंसी। असली जरूरत है सही प्लानिंग और सेफ्टी के साथ ऑर्गेनाइज्ड सेटअप की, और वो आप अपने घर के किसी कमरे, पुराने गराज या यहाँ तक कि एक छोटे से ओपन शेड से भी शुरू कर सकते हैं। शुरुआत में क्लाइंट आपके काम की क्वालिटी देखेगा, आपके सेटअप का साइज नहीं। अब बात करते हैं उस मिनिमम सेटअप की जो आपके पहले 5 से 10 पेड ऑर्डर्स को कॉन्फिडेंटली पूरा कर सकता है। सबसे पहली जरूरत होती है एक फ्लैट वर्किंग सरफेस, यानी एक स्टर्डी बेंच या टेबल जिस पर आप कंफर्टेबली मार्किंग, कटिंग और असेंबलिंग कर सकें। इसे आप पुराने प्लाईवुड से खुद बना सकते हैं या लोकल कारपेंटर से 300500 में बनवा सकते हैं। दूसरी चीज है प्रॉपर लाइटिंग, क्योंकि कारपेंट्री का हर काम प्रिसीजन से जुड़ा होता है और अगर आपके पास अच्छी विजिबिलिटी नहीं होगी तो गलत मेजरमेंट्स और फिनिशिंग एरर्स की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए कोशिश करें कि वर्क स्पेस में नेचुरल लाइट आए या कम से कम एक ब्राइट लेड ट्यूब या व्हाइट लाइट जरूर हो। अब बात करें पावर की। आपका स्पेस इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट्स से इक्विप्ड होना चाहिए ताकि ड्रिल मशीन, सैंडर, राउटर जैसे टूल्स आसानी से कनेक्ट हो सकें। एक एक्सटेंशन बोर्ड और स्पाइक गार्ड रखना हमेशा फायदेमंद होता है ताकि टूल्स सेफ रहें और शॉर्ट सर्किट से बचा जा सके। अगली जरूरी चीज है टूल्स और वुड की सेफ स्टोरेज। आप एक सिंपल शेल्फ या वॉल माउंट रैक बनाकर टूल्स को नीटली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिससे टाइम भी बचेगा और काम करते वक्त फ्रस्ट्रेशन भी नहीं होगी। साथ ही लकड़ी, वुड शीट्स या ब्लॉक्स को मॉइस्चर से बचाना बेहद जरूरी है, इसलिए उन्हें जमीन से थोड़ा ऊंचा रखें या किसी पुराने प्लास्टिक कवर से ढक दें। अगर आप ज्यादा स्पेस नहीं रख पा रहे तो भी आप एक मॉड्यूलर या फोल्डेबल सेटअप बनवा सकते हैं, जैसे कि फोल्डेबल बेंच या वॉल माउंटेड रैक्स, ताकि काम के बाद सब कुछ कॉम्पैक्ट हो जाए। इससे आपकी जगह भी बचेगी और सेटअप प्रोफेशनल भी लगेगा। कई बिगिनर्स तो टेरेस या बालकनी में भी वर्क बेंच बनाकर काम शुरू करते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि टूल्स और रॉ मटेरियल मौसम की मार से सुरक्षित रहें। तो याद रखिए, आपका पहला वर्क स्पेस कोई बड़ा गोडाउन या इंडस्ट्रियल सेटअप नहीं होना चाहिए। कम जगह में ज्यादा काम करना ही असली आर्ट है और यही आपकी सोच को दूसरों से अलग और ज्यादा रिसोर्सफुल बनाता है। एक बार जब आपका काम चल निकले, ऑर्डर्स बढ़ने लगे, तो आप धीरे धीरे बिगर स्पेस की ओर शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन शुरुआत में सिंपल बट एफिशिएंट सेटअप ही आपको आगे ले जाएगा। अब तक आपने टूल्स और सेटअप की बात कर ली। अब सवाल आता है एग्जैक्टली हम काम क्या करेंगे, यानी कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो आप अपने कारपेंट्री बिजनेस में ऑफर कर सकते हैं जिससे रियल अर्निंग शुरू हो। तो चलिए एक बात साफ कर लें, कारपेंट्री सिर्फ एक काम नहीं बल्कि स्किल बेस्ड सॉल्यूशंस की पूरी दुनिया है और इस फील्ड की सबसे बड़ी ताकत यही है कि आप अपनी पसंद, सुविधा और मार्केट डिमांड के हिसाब से स्पेशलाइजेशन चुन सकते हैं। शुरुआत आप बेसिक फर्नीचर से करें और धीरे धीरे कस्टम डिजाइन्ड या हाई मार्जिन इंटीरियर प्रोजेक्ट्स की ओर मूव करें। यही होता है स्मार्ट बिजनेस स्केलिंग। सबसे पहले बात करते हैं मॉड्यूलर फर्नीचर की। इसमें आप टेबल्स, स्टडी डेस्क्स, बेड्स, वार्डरोब्स और शू रैक्स जैसे आइटम बना सकते हैं। ये रोजमर्रा में सबसे ज्यादा डिमांड वाली कैटेगरी है, खासकर अर्बन क्लाइंट्स और छोटे फ्लैट्स में रहने वालों के लिए। मॉड्यूलर काम में रिपीट ऑर्डर्स का चांस ज्यादा होता है, क्योंकि एक बार जिसने आपके हाथ का काम देखा वो अगली बार भी आपसे कुछ नया बनवाना चाहेगा। इसके बाद आता है इंटीरियर वर्क, जैसे किचन्स, वुडन सीलिंग्स, पार्टीशंस, टीवी यूनिट्स और वॉल पैनलिंग। इंटीरियर प्रोजेक्ट्स की खासियत ये है कि ये हर क्लाइंट के लिए कस्टम होते हैं और इसलिए इसमें पर स्क्वायर फुट रेट के अलावा डिजाइन चार्जेस भी लिए जा सकते हैं, जिससे आपका प्रॉफिट मार्जिन आसानी से बढ़ जाता है। अगर आपने थोड़ी डिजाइनिंग या ऑटोकैड जैसी बेसिक नॉलेज सीख ली हो तो क्लाइंट को 3D लेआउट दिखाकर आप प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं
और यहीं से आपका ब्रांड बिल्ड होना शुरू होता है। अब आते हैं कस्टम प्रोजेक्ट्स पर। आज के क्लाइंट रेडीमेड फर्नीचर से हटकर कुछ यूनिक चाहता है, जैसे फोल्डेबल स्टडी टेबल्स, मल्टीफंक्शनल स्टोरेज रैक्स, वॉल माउंटेड बुक शेल्फ और इवन वुडन वॉल आर्ट और लेजर कट डेकोरेटिव पैनल्स। ऐसे काम में आप अपनी क्रिएटिविटी भी दिखा सकते हैं और प्राइसिंग भी खुद तय कर सकते हैं। इस सेगमेंट में कंपटीशन कम है, लेकिन डिमांड स्टेडिली बढ़ रही है क्योंकि लोग यूनिकनेस को वैल्यू देने लगे हैं। इसके बाद आता है रिपेयर रेनोवेशन वर्क, यानी पुराने फर्नीचर को नया लुक देना। हिंजेस या जॉइंट्स रिपेयर करना या पुरानी अलमारी को रिपॉलिश करके नया फील देना। यह काम खासकर बजट कॉन्शियस क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करता है और आपको लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न प्रोजेक्ट्स देता है। इसमें रॉ मटेरियल भी कम लगता है और लेबर ज्यादा होती है, यानी आपको एक्सपीरियंस से ज्यादा फायदा मिलता है। और अब बात करें B2B वर्क यानी बिजनेस टू बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स की। आप इंटीरियर डिजाइनर्स, बिल्डर्स, आर्किटेक्ट्स और फर्नीचर शोरूम्स के साथ टाई अप कर सकते हैं, जो आपको बल्क ऑर्डर्स या रिपीट प्रोजेक्ट्स दिलवा सकते हैं। इस टाइप के काम में क्वांटिटी ज्यादा होती है, इसलिए पर यूनिट प्रॉफिट भले कम हो, लेकिन ओवरऑल टर्नओवर और एक्सपोजर काफी बढ़ जाता है। कुछ लोग रियल एस्टेट डेवलपर्स के साथ भी फिक्स कॉन्ट्रैक्ट्स पर काम करते हैं, जैसे नए फ्लैट्स में वार्डरोब्स और मॉड्यूलर किचन लगाना। तो कुल मिलाकर कारपेंट्री में आप सिर्फ लकड़ी नहीं काटते, आप क्लाइंट्स के ड्रीम्स को शेप देते हैं और इस प्रोसेस में आप खुद को एक रेगुलर कारपेंटर से कस्टम क्राफ्ट्समैन या ब्रांडेड सर्विस प्रोवाइडर में बदल सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप एक साथ हर सर्विस शुरू करें, लेकिन आप एक ऐसी लाइन जरूर चुनें जिसमें आपकी दिलचस्पी हो और मार्केट में स्कोप हो। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस और क्लाइंट बेस बढ़ेगा, आप क्रॉस कैटेगरी सर्विसेज में एंटर कर सकते हैं और वहीं से आपका वन मैन कारपेंटर से कारपेंट्री सॉल्यूशंस ब्रांड बनने का सफर शुरू होगा। अब तक आपने टूल्स खरीद लिए, वर्क स्पेस सेट कर लिया और सर्विसेज भी तय कर ली, लेकिन कारपेंट्री बिजनेस का असली गेम अब शुरू होता है और वो है क्लाइंट्स ढूंढना और खुद को मार्केट करना। असल में इस दौर में लोग कारपेंटर नहीं ढूंढते, वो ढूंढते हैं पोर्टफोलियो, वो ढूंढते हैं कॉन्फिडेंस, प्रोफेशनलिज्म और डिजिटल प्रेजेंस। और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है, क्योंकि आपके काम की फिनिशिंग ही आपका सबसे बड़ा एड है। योर वर्क इज योर एडवर्टाइजमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं इंस्टाग्राम की। आज हर घर, हर किचन, हर वॉल डेकोर की इंस्पिरेशन वहीं से आती है। अगर आप हर प्रोजेक्ट की बिफोर आफ्टर रील्स, टाइम लैप्स वीडियोस और शॉर्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्लिप्स डालना शुरू करें, तो आप धीरे धीरे एक डिजिटल ब्रांड बनते जाएंगे। वीडियो में साफ सुथरा काम, डिटेलिंग शॉट्स और क्लाइंट का स्माइलिंग टेस्टिमोनियल हो तो आपकी क्रेडिबिलिटी तुरंत बढ़ती है। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर हाईलाइट बना सकते हैं, जैसे मॉड्यूलर, रिपेयर, कस्टम वर्क, ताकि नया विजिटर आपके प्रोफाइल पर आकर समझ सके कि आप क्या क्या करते हैं। अब बात करते हैं व्हाट्सएप बिजनेस की। इसे लाइटली मत लीजिए। इसमें आप अपना कैटलॉग बना सकते हैं, जिसमें कैटेगोरीज हों, जैसे टीवी यूनिट, वार्डरोब, किचन, वॉल रैक और हर आइटम के साथ नीट फोटो, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और अप्रॉक्स कॉस्ट मेंशन हो। कोई भी क्लाइंट जब आपके साथ फर्स्ट टाइम कनेक्ट करेगा, तो ये कैटलॉग उसका ट्रस्ट बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। पिंटरेस्ट भी एक अंडररेटेड लेकिन पावरफुल प्लेटफॉर्म है। यहाँ आप अपने फिनिश्ड वर्क के विजुअल्स अपलोड कर सकते हैं। इंटीरियर डिजाइनर्स और क्लाइंट्स अक्सर पिंटरेस्ट से इंस्पिरेशन लेते हैं और वहाँ अगर आपका नाम या वाटरमार्क बार बार दिखे तो लोग नेचुरली आपसे कांटेक्ट करेंगे। साथ ही गूगल माई बिजनेस पर खुद को जरूर रजिस्टर करें, क्योंकि जब कोई क्लाइंट कारपेंटर नियर मी या कस्टम वुडवर्क योर सिटी सर्च करता है, तब वहीं से लीड्स मिलती हैं। ध्यान रखें, GMB पर हाई क्वालिटी फोटोज, लोकेशन मैप, वर्किंग आवर्स और रिव्यूज जरूर डालें। अब बात करते हैं कोलैबोरेशंस की। इंटीरियर डिजाइनर्स, आर्किटेक्ट्स और फर्नीचर शोरूम्स के साथ टाई अप करना आपके बिजनेस को टर्बो बूस्ट दे सकता है। ये लोग हर महीने दर्जनों क्लाइंट्स को डील करते हैं और अगर आपका काम, रेट और रिलायबिलिटी स्ट्रॉन्ग है,
तो वो आपको रिपीट प्रोजेक्ट्स देते रहेंगे। एक तरह से आप उनके एग्जीक्यूशन पार्टनर बन सकते हैं। आप छोटे रियल एस्टेट डेवलपर्स से भी कांटेक्ट करें। वो 2 BHK और 3 BHK फ्लैट्स में वार्डरोब्स, मॉड्यूलर किचन और पार्टीशंस के लिए रिलायबल पार्टनर्स ढूंढते हैं। इसके अलावा लोकल फेसबुक ग्रुप्स और हाउसिंग सोसाइटी कम्युनिटीज आजकल हाइपर टारगेटेड मार्केटिंग का गोल्ड माइन बन चुके हैं। आप वहां अपने काम की इमेजेस डाल सकते हैं, क्लाइंट रिव्यूज शेयर कर सकते हैं और अपना नंबर या व्हाट्सएप कैटलॉग फॉरवर्ड कर सकते हैं। कई बार एक सोसाइटी में एक अच्छा प्रोजेक्ट करके आप रेफरल से 4-5 और क्लाइंट्स बना सकते हैं। और अब सबसे अहम बात, अपने हर काम को प्रोफेशनली डॉक्यूमेंट करें। मतलब साफ सुथरी फोटोज, नेचुरल लाइट में क्लियर एंजल्स से शॉट्स, बिफोर आफ्टर, कॉलाज, क्लाइंट के फेस के साथ एक छोटा टेस्टिमोनियल वीडियो और अगर पॉसिबल हो तो 10-15 सेकंड की टाइम लैप्स क्लिप। ये चीजें सिर्फ आपकी मेमोरी नहीं बनेंगी, ये आपका सेल्स पिच बनेंगी। धीरे धीरे जब लोग आपके काम को देखकर खुद अप्रोच करने लगें तो आपको पता चलेगा कि काम से क्लाइंट बनाना और क्लाइंट से ब्रांड बनाना यही सही मार्केटिंग है। आपका हर प्रोजेक्ट, हर क्लाइंट इंटरैक्शन, हर फोटो एक ब्रिक बनता है उस ब्रांड की दीवार में जो आप खड़ा करना चाहते हैं। तो आज से तय कर लीजिए, आप सिर्फ लकड़ी काटने वाले नहीं हैं, आप एक विजुअल प्रॉब्लम सॉल्वर हैं जो हर घर को बेहतर बनाता है और हर क्लाइंट को खुश करता है। और जब आप अपने काम को उसी रिस्पेक्ट से शोकेस करेंगे तो क्लाइंट्स खुद आपको ढूंढेंगे। रिपीट ऑर्डर्स ग्रोथ स्ट्रैटेजी। अगर आपका काम अच्छा है तो क्लाइंट्स दोबारा भी आपको बुलाएंगे और दूसरों को रिकमेंड भी करेंगे। यही है सबसे सस्ता और पावरफुल तरीका ग्रो करने का। आप सोसाइटीज से पेंटिंग प्लस फर्नीचर कॉम्बो प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं या बिल्डर्स के साथ रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट्स। धीरे धीरे आप एक टीम बिल्ड करें, 3-4 हेल्पर्स को ट्रेन करें और खुद सिर्फ मैनेजमेंट, मार्केटिंग और क्लाइंट हैंडलिंग करें। यही स्विच आपको फ्रीलांसर से बिजनेस ओनर बनाता है। जब आपका बिजनेस थोड़ा स्टेबल हो जाए तो आप इसे और लेवल पर ले जा सकते हैं। फर्नीचर वर्कशॉप खोल सकते हैं, इंटीरियर डिजाइन स्टूडियो जोड़ सकते हैं, कस्टम फर्नीचर फ्रेंचाइज बना सकते हैं या फिर ऑनलाइन स्टोर लॉन्च करके पूरे इंडिया से ऑर्डर्स ले सकते हैं। अगर आप टीचिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो फर्नीचर वर्कशॉप्स चला सकते हैं जिससे यूथ को ट्रेन करने का काम भी हो सकता है और एक नया इनकम स्ट्रीम भी। तो दोस्तों, अगर आप ऐसा काम ढूंढ रहे हैं जिसमें स्किल, रिस्पेक्ट और सॉलिड इनकम तीनों मिले तो कारपेंट्री बिजनेस आपके लिए एक दमदार ऑप्शन है। जीरो से शुरू कीजिए, एक अच्छा टूलकिट बनाइए, अपना ब्रांड तैयार कीजिए और फिर देखिए कैसे ये काम आपको 1 लाख रुपए महीने तक लेकर जाता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, जैसे फर्नीचर डिजाइनिंग कैसे सीखें, लोकल वर्सेस ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे करें, क्लाइंट को क्वोटेशन कैसे दें, वुड मटेरियल कहां से खरीदे, तो नीचे कमेंट करें वुड मास्टर पार्ट 3 और वीडियो को लाइक प्लस सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले पार्ट्स में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इस बिजनेस को ब्रांड में बदल सकते हैं।